ओम शांति। आज की डेट है 5 मई 2024। रिवीजन डेट है 15 नवंबर 1999। मुर्री का सार है बाप सम्मान बनने का सहज पुरुषार्थ है आज्ञाकारी बनने का, तो आज्ञाकारी बनो। मुर्री के 5 मुख्य पॉइंट्स है जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं ज्ञान व योग की सहज धारणा करना चाहते हो तो बाप दादा के आज्ञाकारी बन करके चलते जाओ। आज्ञाकारी तीनों रूप में होनी चाहिए, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में और सदगुरु के रूप में। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना है। अपना तन मन धन जन संबंध संपर्क अगर सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया है तो मेरापन नहीं आना चाहिए। अक्सर कई बच्चे कहते हैं कि मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं कि जब मेरा है ही नहीं तो फिर युद्ध क्यों करते हो। माया के 2 दरवाजे हैं, मैं और मेरा। बाबा कहते हैं युद्ध मत करो। तन भी आपका नहीं है तो फिर देही अभिमान का मैं कहाँ से आता है। मन भी आपका नहीं है तो मेरा मेरा कहाँ से आया। तेरा है या मेरा है। तो बाबा पूछते हैं बच्चों को कि बाप का है या सिर्फ कहना ही है। कहने तक ही सीमित है, करना नहीं है। कहना बाप का और मानना मेरा, ये तो बॉडी कॉन्शियस हो गया। तो बाप की आज्ञा है कि तन मन धन को भी अमानत समझो। तो ना ही आपका तन है और ना ही बॉडी कॉन्शियस का मैंपन है। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो कि क्या मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ या कभी कभी आज्ञाकारी बच्चा हूँ और कभी कभी आज्ञा से किनारा करने वाला बच्चा हूँ। सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में राम राम कहते हैं वैसे आपको बाबा बाबा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल से निकले कि मेरा बाबा, तो तब ही समीपता का अनुभव कर पाओगे। बाबा ने आज कुमार के बारे में भी कहा है कि हर एक कुमार को धन का भी पोटा में रखना चाहिए कि धन को कहाँ और कैसे यूज़ करना है। मन को भी कहाँ और कैसे यूज़ करना है तो तन को भी कहाँ लगाना है, यह सब पोटा में होना चाहिए। फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए। मन को ज़्यादा बाबा में बिजी रखना है, व्यर्थ संकल्पों में नहीं लाना है। कुमार कुमार माना ही लाइट, डबल लाइट होते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण ही ना हो तो लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख फिर कार्य में लाना है। थर्ड पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं अपना संकल्प, समय और श्वास। भक्ति में कहते थे ना कि श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करेंगे, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। तो बाबा कहते हैं आपके श्वास भी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, माना व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, वो और ही
खाली बन जाता है। जमा का खाता तो इस संगम पर ही जमा करना है। यही एक संगम युग का पीरियड चलता है जहाँ अपना अकाउंट को हम पुण्य व श्रेष्ठ कर्म बनते हैं व श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं। तो इसमें अलबेलेपन नहीं बनना है। बाबा आगे समझाते हैं कि समय को देखो, समय अनुसार देखो कि प्रकृति अपने कार्य में कितने तीव्रता से आगे बढ़ रही है। प्रकृति तो अपना खेल दिखाती ही है, लेकिन क्या ब्राह्मण अपने उल्टी कला का खेल दिखा रहे हैं? प्रकृतिपति ब्राह्मण बच्चों का खेल ही है उड़ती कला का। तो इस श्रेष्ठ संगम पर जमा ही करने का युग है, कभी उसको व्यर्थ नहीं जाने दो। 4th पॉइंट है, कई बच्चे गुप्त योगी भी होते हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिलती है। तो ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी होकर रहे हैं और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग देते रहते हैं। तो आज बाप दादा ने ब्राह्मणों की विशेषता बताई है कि मनुष्य तो स्थूल चीज़ें देते ही रहते हैं, किसी की मदद करते ही रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग भी देते हैं और कोई भी दे ना सके। यही ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है। ब्राह्मण आत्माएं निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य में मददगार रहे हैं। वे स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म शक्ति, शांति, सुख देते हैं। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है वो तो ज़रूर निभाना पड़ता है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास है, क्या वह समय पर हम यूज़ कर पाते हैं? यह हमें चेक करना है। 4th पॉइंट है, बाबा कहते हैं स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे, क्योंकि अंत तक अपने लिए ही अगर आप जमा करते रहेंगे तो दाता बन ही नहीं पाओगे। इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो कि शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडारा सदा भरपूर रहना चाहिए हमारे पास। दूसरा है कि जो विशेष शक्तियाँ हैं वह शक्तियाँ जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। बाबा ने हमें हर कर्म की आज्ञा दी है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की। तो हमें आज्ञाकारी बनना है, तब ही हम बाप समान बन सकते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है, एडिशन नहीं करना है, कोई भी मन मत व पर मत मिक्स नहीं करना है। तो बाप दादा कहते हैं मास्टर दाता बनना है। अंत में हमें साक्षी होकर देखना है, सुनना है, सहयोग देना है। आखिरी रीयर जब पाठ बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखना भी है और पाठ भी बजाना है और महादाता भी, मास्टर दाता बनना है। 5th पॉइंट है रूहे गुलाब। बाबा ने आज हमें रूहे गुलाब कहा है, अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं।
तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, वैसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, हम उस बगीचे के श्रृंगार हैं। तो आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज का स्लोगन है, मर्यादा तोड़ कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाता है। बाबा कहते हैं सुख दो, दुख लेना नहीं है और दुख देना नहीं है। लेकिन जब सुख देते हो तो अपने मर्यादा में रहकर सुख देना है। श्रीमत के अगेंस्ट जाते हैं, श्रीमत के अगेंस्ट जाकर कोई भी हम कर्म करते हैं तो वह दुख के खाते में जमा हो जाता है। ओम शांति।